कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी कंप्यूटर को सर्दी जुकाम हो जाए। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में एक ऐसा ही अनदेखा खतरा हमारे डिवाइसेस में छिपा हुआ है। तो आज हम इसी डिजिटल बीमारी यानी कंप्यूटर वायरस के सीक्रेट्स को उजागर करेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि इनसे बचना कैसे है। हमारे आज के सफर में 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल संक्रमण है क्या। फिर एक वायरस के हमले की पूरी एनाटॉमी को देखेंगे। इसके बाद कुछ कुख्यात वायरसों से मिलेंगे, इन्फेक्शन के लक्षणों को पहचानना सीखेंगे और आखिर में अपने सिस्टम्स के लिए एक डिजिटल इम्यूनिटी कैसे तैयार की जाए, इस पर बात करेंगे। तो वही सवाल, क्या कंप्यूटर को जुकाम हो सकता है? सुनने में ये मजाकिया लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो डिजिटल इन्फेक्शन की हकीकत कुछ ऐसी ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर वायरस और हमारे शरीर में फैलने वाले बायोलॉजिकल वायरस में काफ़ी समानताएं हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये कंप्यूटर वायरस आखिर है क्या। इसे एक तरह का डिजिटल परजीवी समझ लीजिए। ये एक छोटा सा नुकसान पहुंचाने वाला कोड होता है जो किसी भरोसेमंद फाइल से जाकर चिपक जाता है और जैसे ही वो फाइल खोली जाती है ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है, अपनी हजारों कॉपीज बनाता है और फिर सिस्टम में तबाही मचाना शुरू कर देता है। पर सवाल ये है कि ये डिजिटल कीड़े असल में काम कैसे करते हैं। आइए अब एक वायरस के अटैक की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझते हैं कि ये कैसे एक डिवाइस से दूसरे में और फिर पूरी दुनिया में फैलता है। देखिए, किसी भी वायरस की लाइफ के 4 स्टेज होते हैं। पहला, ये अपनी नकल बनाता है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेट करता है। दूसरा, इसे फैलने के लिए किसी होस्ट फाइल का सहारा चाहिए होता है। तीसरा स्टेज है एक्टिवेशन, जब संक्रमित फाइल को खोला जाता है। और चौथा और आखिरी स्टेज है पेलोड डिलीवरी, मतलब वो अपना असली काम करता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। तो ये डिजिटल बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे हैं? बिल्कुल इंसानी बीमारियों की तरह। समझिए कि एक इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव किसी से हाथ मिलाने जैसा है, कोई अनजान ईमेल अटैचमेंट हवा में छींकने जैसा, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर या खतरनाक वेबसाइट्स, ये सब तो संक्रमण फैलाने के हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे असल दुनिया में हर बीमारी का वायरस एक जैसा नहीं होता, ठीक वैसे ही डिजिटल दुनिया में भी वायरसों की अनगिनत किस्में हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे शातिर और खतरनाक वायरसों की गैलरी पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मिलिए बूट सेक्टर वायरस से। ये इतना शातिर है कि ये सीधे सिस्टम के दिमाग यानी हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर पर ही कब्जा कर लेता है। मतलब ये कंप्यूटर के पूरी तरह ऑन होने से पहले ही अपना काम शुरू कर देता है, जिससे इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगला है मैक्रोवायरस। ये एक डिजिटल ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है। ये हमारी रोजमर्रा की फाइलों जैसे कि वर्ड और एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में छिपकर आता है। हमें लगता है कि हम एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, लेकिन असल में उसके अंदर एक वायरस छिपा होता है जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। और अब मिलिए इस बहुरूपिये से, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये इतना चालाक होता है कि हर बार फैलने पर अपना कोड, अपना हुलिया ही बदल लेता है। अब देखिए, ज्यादातर एंटीवायरस पुराने दुश्मनों की शक्ल याद रखते हैं, पर ये हर बार एक नए चेहरे के साथ आता है। जाहिर है इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर कोई सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाए तो इसका पता कैसे चलेगा। जैसे किसी बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक वैसे ही डिजिटल इन्फेक्शन के भी कुछ वार्निंग साइन होते हैं। इन खतरे के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या कंप्यूटर कछुए की चाल चल रहा है? क्या वो बार बार बिना वजह क्रैश हो रहा है? या फिर क्या कुछ फाइलें रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं? ये सब एक डिजिटल बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जो कीमती जानकारी और पैसे दोनों के लिए बड़ा खतरा है। तो फिर इस डिजिटल बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है? देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक जासूस की तरह काम करता है। ये जाने पहचाने वायरसों के डिजिटल फिंगरप्रिंट खोजता है, किसी भी संदिग्ध कोड के बर्ताव पर नजर रखता है और प्रोग्राम्स के अजीब व्यवहार को पकड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बीमारी के लक्षणों को पहचानता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम इस डिजिटल महामारी से खुद को सुरक्षित कैसे रखें? जवाब सिंपल है, जैसे हम अपनी सेहत के लिए इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, वैसे ही हमें अपने सिस्टम की डिजिटल इम्यूनिटी भी बनानी होगी। अच्छी डिजिटल हाइजीन अपनाना ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखिए। किसी भी अनजान अटैचमेंट को भूल कर भी मत खोलिए। हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करें। किसी भी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को लगाने से पहले स्कैन करें
और हाँ, अपने डिजिटल घर के मेन गेट यानी फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, वायरस और वर्म में आखिर फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, वायरस को फैलने के लिए एक सवारी यानी एक होस्ट फाइल चाहिए होती है, जबकि वर्म खुद ड्राइव कर सकता है। वर्म बिना किसी की मदद के नेटवर्क में अपने आप बहुत तेजी से फैलता है और यही बात उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। अंत में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कंप्यूटर वायरस सूचना सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा है। इन्हें समझना सिर्फ एक टेक्निकल जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने की पहली और सबसे अहम शर्त है। तो ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी असली और डिजिटल दुनिया एक होती जा रही है, अगला बड़ा डिजिटल संक्रमण कैसा दिखेगा और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए।